नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार घटने का एक और बड़ा संकेत मिल रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 55,000 मामले सामने आए हैं, जबकि आखिर बार 18 अगस्त को इतने मामले सामने आए थे। वहीं वैक्सीन को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन मिल सकती है। इसके साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने के बाद रोक दिया गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। 2 महीने बाद आए कोरोना के 55,000 मामले। दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत से ही कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे जाता दिख रहा है। आलम यह है कि 2 महीने बाद देश में 24 घंटों के अंदर केवल 55,000 के करीब मामले सामने आए हैं, जबकि एक वक्त ऐसा था जब 97,000 तक कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले 71.75 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 62 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 18 अगस्त के बाद पहली बार 55,000 के करीब मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 706 लोगों की मौत हुई है। अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन मिलने की उम्मीद। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस से 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,09,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका लगने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक से अधिक स्रोतों से देश में टीका होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे विशेषज्ञ समूह देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे शुरू करें, इसकी योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इससे पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि वैक्सीन जनवरी 2021 तक भारत में आने की उम्मीद की जा सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन ने ट्रायल पर लगाई रोक। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना को लेकर किए जा रहे अपने क्लिनिकल ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने एक वॉलंटियर में बीमारी के कारण अपने ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि वॉलंटियर की बीमारी की समीक्षा और मूल्यांकन एक स्वतंत्र डेटा और सुरक्षा निगरानी बोर्ड के साथ साथ कंपनी के क्लिनिकल और सुरक्षा वैज्ञानिकों की तरफ से किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन बनाने वालों की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26-CoV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी फेज में है। यूपी में 87% हुआ कोरोना रिकवरी रेट। दोस्तों, कोरोना काल में यूपी को लेकर एक राहत देने वाली खबर आ रही है। दरअसल अभी तक राज्य में 89% से ज्यादा लोग संक्रमण के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,234 केस मिले हैं। वहीं इसी दौरान डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 3,342 हो गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के कुल 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और अब तक प्रदेश में रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज हुए लोगों की कुल संख्या 3,93,000 से ज्यादा हो गई है। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कुल रिकवरी रेट 89.37% है। मुंबई में बिना मास्क के घूमने वालों की खैर नहीं। दोस्तों, देश में फैली कोरोना महामारी को कुछ लोग अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में अब भी बिना मास्क के घूमते हुए लोग दिखाई देते हैं। लेकिन मुंबई में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में रहने वालों को अब बिना मास्क के निकलने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने रोजाना 20,000 लोगों को पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कमिश्नर ने ये टारगेट इसलिए दिया है ताकि लोग सतर्क रहें और बिना मास्क के घूमने से बचें। इस पूरे मामले की निगरानी खुद कमिश्नर करेंगे। फिलहाल मुंबई में 950 लोगों को रोजाना बिना मास्क के पकड़ा जा रहा है। पहले बिना मास्क के घूमते पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस राशि को घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। चीन की 4 वैक्सीन ट्रायल के एडवांस स्टेज में। दोस्तों, WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 11 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है, लेकिन इनमें सबसे अधिक 4 वैक्सीन चीन से ही हैं। इसे एक तरह से आखिरी स्टेज में भी माना जाता है और इस ट्रायल में काफी वक्त भी लगता है। चीन को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब चारों वैक्सीन को उपयोग के लिए अप्रूवल मिल गया। हाल ही में चीन ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कोवैक्स से हाथ मिलाया है। 2021 के अंत तक 200 करोड़ वैक्सीन के डोज को 12 कमजोर देशों को पहुंचाना इसका लक्ष्य है। वहीं चीन का दावा है कि नवंबर 2020 के अंत तक
वो वैक्सीन बनाने में पूर्ण रूप से सफलता पालेगा। वहीं कोवैक्स योजना के तहत जिन 9 वैक्सीन को कोरोना के इलाज के लिए चुना गया है, उसमें से 2 चीन की हैं। फ्रांस इंग्लैंड में फिर बढ़े कोरोना वायरस के केस। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे में 2,75,000 मामले सामने आए हैं, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 3,756 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में भारत और अमेरिका के बाद ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, कोलंबिया और रूस में सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 3,80,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 10,85,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 2,85,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ऐतिहासिक खुशखबरी। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ कहा है, उसमें करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि भारत में 62 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कुल मरीजों का 87% है। एक्टिव केस महज 11.69% हैं, जो या तो हॉस्पिटल में हैं या फिर होम आइसोलेशन में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.53% है। टेस्ट बढ़ने के बावजूद केस पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, जो निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है। इसके अलावा एक्टिव केस लगातार कई दिनों से 9 लाख से नीचे हैं। राजेश भूषण ने बताया कि भारत में अब तक पॉजिटिविटी रेट 8% है। साप्ताहिक आधार पर यह 6.24% है, जबकि डेली रेट 5.16% है। देश में औसतन हर रोज 11,36,000 टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि भारत की क्षमता 15 लाख टेस्ट की है। टेस्ट बढ़ने के बाद भी पॉजिटिविटी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीन पर WHO ने दी बड़ी गुड न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ टीका 2020 के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएगा। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ये जानकारी दी। उनके मुताबिक फिलहाल करीब 40 वैक्सीन उम्मीदवार हैं, जो अब रोजाना परीक्षणों के चरण में हैं। इनमें से 10 टीके फेज 3 चरण में हैं, जो WHO को प्रभावकारिता और सुरक्षा दोनों के बारे में बताएंगे। फिलहाल WHO अनुमान लगा सकता है कि दिसंबर 2020 से 2021 के शुरुआती दिनों के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करने की संभावना है।